पर आसमान से तशरीफ लाने वाले फरिश्ते रहे होंगे, चूंकि परिंदे कहते उड़ने वाले को। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मुस्तफ़ा की विलादत की शान है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो रही है। कद्र करने वालों ने हुजूर की आमद की कद्र की। जिस वक्त पैगंबर की आमद हो रही थी उस वक्त जिब्रील अमीन आए थे, सय्यदुल मलाइका तशरीफ लाए हैं। हुजूर की आमद का वक्त करीब हो रहा था तो काबे के मिंबर पर खड़े होकर हजरत जिब्रील अमीन कह रहे थे, ए अल्लाह, तेरे महबूब के पैदा होने का वक्त करीब आ गया। सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, अगर कोई पूछे कि उतरे नहीं थे तो चढ़े कहां थे, तो उसका जवाब याद रख लीजिए। काबे के मिंबर पे क्यों चढ़े थे? इसलिए चढ़े थे, हदीस शरीफ में आया कि सरकार जिब्रील अमीन काबे के मिंबर पर खड़े होकर कहते थे, ए अल्लाह, हाँ हाँ ए अल्लाह, तेरे महबूब की विलादत का वक्त करीब आ गया। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। क्या करना? अच्छा, जिधर आप चाहें उधर रख दीजिए। बस देखिए, अगर सर लगे नहीं, वो इधर रखें या इधर रखें, कैफियत इसकी ऐसी रहेगी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार और। अगर दुरूद शरीफ पे योगी जी ने टैक्स लगा दिया है क्या, तो बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना व मलजाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा महफिल में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। बड़ी देर से आप हजरात इस महफिल पाक में बैठे हैं और घड़ी की सुई तकरीबन 12 बजाने वाली है, या गालिबन 12 बज चुके हैं। गालिबन क्या, यकीनन 12 बज चुके हैं। हाँ, बड़ी तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को शुरू करके इख्तिताम की सरहद तक लेकर आऊँगा, चूँकि मुझे हुक्म हुआ था कि 11:30 से आपकी गुफ्तगू शुरू होगी और 1 बजे तकरीबन जलसा ख़त्म हो जाएगा। माज़रत चाहता हूँ कि मैं अपने वक्त से माइक्रोफोन पर तकरीबन आधा घंटा डिले हूँ। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाज़िरी को कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी आप उससे क़ब्ल हज़रत मौलाना शेर मोहम्मद क़ादरी साहब से बेहतरीन गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक की बरक़ात आप हज़रात उनके जुमलों के ज़रिए सुन रहे थे। पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद एक ऐसी नेमत है हमारे लिए और आपके लिए, बल्कि हमारे आपके लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए हुजूर की विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नेमत है जिस नेमत का कोई मुकाबला नहीं है। हज़ारों ज़िंदगियाँ हुजूर की आमद पर कुर्बान हैं। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मक़सूद कायनात बनाया है। मक़सूद कायनात का मतलब ये होता है कि कायनात उन्हीं के लिए बनाई है। अब इसको और आसान आप कर लीजिए तो हज़रत सरकार आदम से लेके सरकार ईसा तक जितनी नबूवतें ज़ाहिर हुई और जितनी नबूवतें अता हुई वो सब इसी मर्द कामिल का वजूद नाज पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम नबियों को, रसूलों को और अल्लाह ने अपने मकबूल बंदों को ताकत अता फरमाई, इख्तियारात अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर
बातें आप हजरात सुनते रहते हैं और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करें। सुन्नी मीलाद मनाता क्यों है, आप ज़रा सा तवज्जो रखें मेरी तरफ, इसलिए कि ये महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मंसूब हो जाती है तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसकी कदर बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए कि उस चीज़ को हुजूर से निस्बत हो गई। रैलियां रोज निकलती हैं मगर जब जुलूस से हुजूर को निस्बत हो जाती है तो फिर सर पे इमामे आ जाते हैं, फिर सीने पर नालैन का नक्श आ जाता है, फिर इस्लामी लिबास जेबतन बंदा कर लेता है, फिर बंदा बावुजू होता है, फिर आशिक के लबों पर दुरूदे मुबारक के नगमे आ जाते हैं। क्यों भाई, कल फला नेताजी की रैली पर तो तेरे सर पे टोपी नहीं थी, कल फला की रैली में गया था जब तो इस्लामी लिबास नहीं था, कल फला की रैली में गया था जब तो वुजू से नहीं था, कल फला की रैली में गया था जब तो दुरूद नहीं पढ़ रहा था। आखिर क्या वजह है? एकदम इंसान तो तू ही है मगर तेरा लिबास बदल गया, तेरा मिजाज बदल गया, तेरा अंदाज बदल गया, तेरे चेहरे की कैफियत बदल गई, तेरे सर पर इमामा सजा दिया गया, तूने अपने सीने पर हुजूर की नालैन का अक्स लगा लिया। क्या वजह है? तो जवाब आएगा वो रैली किसी और से मंसूब थी, इसलिए उसमें जाने का अंदाज कुछ और था और ये जुलूस पैगंबरे इंसानियत से मंसूब है। अब हुजूर की निस्बत जैसे लगी तो पीर साहब हो, सैयद साहब हो, इमाम साहब हो, आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, नेताजी हो, कोई हो, तमाम लोगों की मेंटेलिटी में, सोच में अदब का तसव्वुर आ जाता है क्योंकि इस जुलूस को निस्बत रहमतुल लिल आलमीन से हो। नाजिम साहब की हक तलफी तो ना करें, आप आगे से पीछे क्यों चले गए? अरे जगह बनानी पड़ती है आज के दौर में हजरत। तवज्जो है, सुनिए। हाँ ये भी बात ठीक है कि तकलीफ न दिया करें। तवज्जो है आपकी? तवज्जो का माना अब इमाम साहब आपको अगले जुमे में तवज्जो की बात बताएंगे कि तवज्जो किसको कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ तवज्जो है तो लोग इधर उधर देख रहे हैं कौन सी जेब में रखी। सुन रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बेमिसाल। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर की मीलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीलाद माने पैदाइश, मीलाद का माना उलमा जानते हैं ये मस्दर मीमी है। तवज्जो है, पैदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, हुजूर का ज़ुहूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं सबसे पहले, मौलादानी साहब, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को पैदा किया, ऐसा हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। बल्कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने यहाँ क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर की तफसीर में खूबसूरत रिवायत नकल की और उसको सुन लीजिए। उन्होंने फरमाया, पिछली कई तकरीरों में शायद मैंने इस रिवायत को नकल किया है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया, अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया और फिर उस नूर के 4 हिस्से किए। कितने? बेशक बेशक। और 4 हिस्से में से एक हिस्से से अल्लाह ने अपना अर्श बनाया, एक हिस्से से लौह बनाई, बेशक एक हिस्से से कलम, और फिर चौथे हिस्से को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्बे खास में रखा। और फिर उस चौथे हिस्से को अपने कुर्बे खास में रखने के बाद फिर उसके बाद उस चौथे हिस्से के भी 4 हिस्से किए। हुजूर के नूर के 4 हिस्से हुए और चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से हुए और चौथे हिस्से के एक हिस्से से अल्लाह ने अकल बनाई। बड़े बड़े दानिश्वरों को बुला लाइए, अकलमंद लोग जो हुजूर की जिंदगी में अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना चाहते हैं, उनको पलट कर बताएं हुजूर के नूर के चौथे हिस्से का चौथा हिस्सा से सारी कायनात की अकल बनाई गई है। यानी पूरी दुनिया की अकल को अगर आप जमा करें और जितनी अकल बनती है वो अकल हुजूर के नूर के चौथाई हिस्से का चौथाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। जरा हाथ उठा के जवाब दे, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर सैयद नूर मियां साहिब क़िबला। अब जब अकल का हाल
अकल जिसके नूर की खैरात, वो भी चौथे हिस्से का चौथा हिस्सा उससे अकल बनाई, और जनाब फिर दूसरे हिस्से से अल्लाह ने मारिफत बनाई। चौथाई हिस्से का एक हिस्सा मारिफत का, और फिर उस चौथाई हिस्से में से जो 4 हिस्से किए गए, उसके एक हिस्से से अल्लाह ने सूरज का नूर, चांद का नूर और आंखों की रोशनी बनी। बात समझ आई आप अंदाजा कर सकते हैं दुनिया में कितनी आंखें, पता ही नहीं कितनी आंखें, और तमाम आंखों की बैटरी अल्लाह के फजल से डिस्चार्ज नहीं होती। जिसके मुकद्दर में आंखों का नूर ले लिया जाए अलग बात है। लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत हजारों लाखों नहीं बल्कि अरबों खरबों आंखें हैं, और उन अरबों खरबों आंखों में जो कुछ नूर है वो हुजूर के नूर के चौथाई हिस्से का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझने की कोशिश कीजिए। सरकार आदम अलैहिस्सलाम ने जिनकी याद में हजरत आदम ने अलैहिस्सलाम हुजूर को याद करके कहा था, ऐ वो ज़ात जो जाहिर में मेरी औलाद है और हकीकत में मेरी असल है। ये इंसानियत के बाप, जिसको आला हजरत ने कहा था, जाहिर में मेरे नख्ल हकीकत में मेरी असल, जाहिर में मेरे नख्ल हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में, उस गुल की याद में, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। होते कहां खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक पल के गार में जा अपनी दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत को समझने की कोशिश कीजिए। मैं हुजूर की पहले की बातें करूंगा तो बात दूर बहुत चली जाएगी, लेकिन मैं आपको करीब करके तेजी से अपने गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, पैगंबर की अजमत बेमिसाल, उनके इंतजार सदियों ने किया, उनका इंतजार सदियों ने किया। बल्कि मैंने सेंट्रल बरेली शरीफ में एक जुमला कहा था और ये अर्ज किया था कि ये जो चांद है ये रोज निकलता था, लेकिन निकलने के बाद वो उस जाते मुबारका को ढूंढता था, उस चेहरे मनमोहने चेहरे को ढूंढता था। वो मकसूदे कायनात कहाँ है, कब आएंगे, कब उनका चेहरा देखेंगे, और जब उनकी उंगली का इशारा पाएंगे तो जिधर बचपने में वो उंगली करेंगे, इशारा फरमाएंगे, मैं चांद होकर उनकी उंगली के इशारे पर रक्स करता नजर आऊंगा। ये सूरज भी रोज निकलता था और आसमान पर चमक कर वो सूरज इंतजार करता था, वो कब आएंगे जिसके नूर से मुझे रोशनी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, सुभान अल्लाह। सदियों ने उनका इंतजार किया और आखिरकार आपने विलादत अपने उलमा से सुन रखी है कि हुजूर की विलादत के दिन करीब आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जब निकलता है तो यूं ही डायरेक्ट नहीं निकल जाता। सूरज जब निकलता है तो सूरज अपनी शुआओं को पहले भेजता है कि नहीं भेजता? डायरेक्ट सूरज निकल जाता है, पहले थोड़ा सा उजाला होता है, फिर और थोड़ा सा उजाला होता है, फिर और थोड़ा सा उजाला होता है, तब सूरज महाशय तशरीफ लाते हैं। लेकिन देखिए आप, ये तो दुनिया का सूरज है, ये तो चौथे आसमान पर रहने वाला सूरज है, ये तो दुनिया को जगमगाने वाला सूरज है। मैं उस सूरज की बात कर रहा हूँ जो रिसालत का सूरज है, जिससे सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है, मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। सुनो सुनो लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद
होने लगी। आपने देखा अभी G20 हुआ दिल्ली तो आपके करीब है। हाँ, हालात हजरा से जोड़ दूं थोड़ा सा ताकि आप में बेदारी आ जाए। मौलाना फैज साहब सुन लीजिए, काम आएगा। तवज्जो है, आप सुन रहे हैं, ये तो सब सुने सुनाए लोग हैं, ये तो हर जगह सुनते रहते हैं। आप सुन रहे हैं ना, कई ऐसे लोग हैं बेचारे जो ऐसे डूब गए हैं कि पता नहीं। तवज्जो है, बोली कौम है, सुन नहीं बोला होता। दुरूद शरीफ सुना दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला अली वसहबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि। अभी आपने देखा दुनिया G20 मींस दुनिया के 20 अमीर मुल्कों को बुलाया गया था ना, और उनके साथ सैकड़ों हजारों लोग आए थे। क्या किया गया? दिल्ली बंद कर दिए। क्यों? अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर आ रहा, अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा। अच्छा, ये तो 20 लोग थे। माजी करीब में जनाबे वाला कुछ ऐसी कंडीशन थी, जब गुजरात में अमेरिका का राष्ट्रपति आया था तो करोड़ों रुपए, मालूम है आपको? आपके गांव का नाम क्या है? शाहपुर। शाहपुर, शाहपुर वालों सुनो, गुजरात में अमेरिका का राष्ट्रपति आया था ना, तो करोड़ों रुपए झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने पे खर्चा कर दिए गए। सुना है आपने? नहीं सुना है? सुन लीजिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। किस बात पर? झोपड़ियों को छुपाया जा रहा है। क्यों? अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है, कहीं हिंदुस्तान की गरीबी उसे दिख न जाए। मैं उस तरफ नहीं जाता कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपके जहन को करीब करने के लिए एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। अमेरिका दुनिया का ताकतवर मुल्क माना जाता है, उसके पास एटमी ताकत है, उसकी फौज मजबूत है, उसके पास, मैं यहूदियों की तारीफ नहीं कर रहा और ना वो कभी काबिले तारीफ रहे हैं, लेकिन आपको समझा रहा हूं, इसलिए दुनिया उन्हें मजबूत मानती है कि उनकी मिलिट्री मजबूत है, उनके बम मजबूत है, उनके जो उड़ने वाले प्लेन है वो मजबूत है, उनकी नेवी मजबूत है। बहरहाल उनको दुनिया ताकतवर मुल्कों में से बड़ा मुल्क मानती है। आप अब गौर से सुनिएगा, एक ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति आ रहा है तो अच्छे खासे ताकतवर मुल्क का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का उसके इस्तकबाल के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है। क्यों? अमेरिका के राष्ट्रपति की आमद हो रही है। होटल नए किए जा रहे हैं, रोड नए किए जा रहे हैं, इलाके को सजाया जा रहा है, गलियों को रोशन किया जा रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आया है। अब जरा सा अपने ज़हन को करीब करो, शाहपुर वालों, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो गलियां अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सजाई जा रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, गरीबी छुपाई जा रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, गंदी दीवारें साफ की जा रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, अंधेरी गलियां रोशन की जा रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, जिधर उसको घूमने जाना है उन इलाकों की रोडों को सही किया जा रहा है। अरे ये कौन लोग हैं? अगरचे जाहिरी तौर पर बादशाह है, मगर मेरे महबूब के गुलामों की चौखट के फकीर है, हुजूर के गुलामों के फकीर है। क्योंकि हुजूर की शान तो ये है, अहले सुन्नत का इमाम कहता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वसूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। खुद ही नारा लगा रहे हैं, खुद ही बेचारे जवाब दे रहे हैं। आप चेहरा देख रहे हैं खाली, आपको नहीं नारा लगाने की जरूरत नहीं। मैंने कई तकरीरों में कहा है कि या तो आप नाजिम को पाबंद कर दिया करें कि हजरत मत नारा लगाया करें, और या अल्लाह की तकबीर की बात हो रही है, नारे तकबीर का मतलब अल्लाह की बड़ाई जोर से बोलो। अल्लाह की बड़ाई आप नहीं बोल पाएंगे तो मोदी जी की बोलोगे? किसकी बड़ाई बोलोगे? अब्बा जी की बोलोगे? तकबीर का माना अल्लाह के बड़े होने का नारा, मतलब जोर से बोलो। दो हाल से मामला खाली नहीं होना चाहिए, या तो नारा लगना नहीं चाहिए, और अगर लगना चाहिए तो फिर मोहरे सुकूत को तोड़ना चाहिए। इसलिए कि मौलवी साहब की तारीफ नहीं है, न पीर साहब की तारीफ है, न किसी के बाप की तारीफ है। नारे तकबीर
सकते तो फिर कहां जाएंगे हम और आप यार, कहां जाएंगे? आप नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस मजमे में इस चीज का जवाब देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई बयान करने की बात हो ना तो फिर आपको यूं लुन जो सुस्त बन के से बीमार और फालिज ज़दा बन के नहीं बैठने की जरूरत है। अल्लाह की बड़ाई बयान करने की बात आए तो ऐसे सुस्त हो जाते हैं जैसे ऐसा लगता है बुखार चढ़ा हुआ, और फिर बीमार होते हैं तो फिर मुल्ला साहब सूरह फातिहा पढ़ो और दम करो, सूरह फातिहा पढ़ो दम करो, जरा सा दम कर दो, जरा सा फूंक मार दो। अरे पहले ही अल्लाह का नाम आ जावे तो मचल जाओ। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये उलमा की जमात बैठी है, कुरान कहता वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वही है जो सबसे ज्यादा अपने अल्लाह से मोहब्बत किया। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर बंदा उसकी किबरियाई बयान न करे, हुजूर की अजमत का डंका न बजा सके, याद रखिएगा इज्जतें उसी वक्त मिलती है जब पैगंबर के कदमों से रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर हुजूर की मदहो सना में बरेली का एक नकी अली खान का शहजादा हुजूर की अजमत बयान करता है तो उसके नारे भी लगे। हमारा और आपका जो जिक्र है वो इसीलिए माधूम होता जा रहा है कि हम ये फैसला ही नहीं कर पाए कि हमें कहाँ बोलना और कहाँ चुप रहना। अभी झगड़ा हो जाए तो जरूरत से ज्यादा बोलेंगे, अभी कोई सहाबा ताबीन के बारे में इख्तिलाफ की बात आ जाए तो ऐसा लगता है कि ये इमाम सेबुए के दौर का वक्त बहुत बड़ा मुहक्किक इतलाक आ गया। व्हाट्सएप की इफ्ता की बात आ जाए, व्हाट्सएप पे मुफ्तियों की तो ऐसे ऐसी बातें, अल्लाह की पनाह ऐसा लगता है शेख अब्दुल हक का शागिर्द अल अमान वल हफीज। मेरे जुमले बुरे लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन इन चीजों को तब्दील करने की जरूरत, क्योंकि कसरत से जलसे और फॉर्मेलिटियों के हम ऐसे शिकार हो गए। मौलवी साहब का काम है बार बार कहना बोलो बोलो बोलो। मेरा मिजाज नहीं भाई, दूसरों का मिजाज होगा तो होगा, मेरा मिजाज नहीं। ना मैं बार बार कहता हूँ सुभान अल्लाह बोलो, और ना आपको ये कहलवाने पर मजबूर करना चाहिए। और इसी तरह जो है वो नातखां और नाजिम को भी ख्याल रखना चाहिए कि अपनी कौम को सिर्फ बेदार रखने की तरफ ना, उनकी सिचुएशन और उनकी माइंड मेंटेलिटी, उनकी सोच को तब्दील करने की कोशिश की जाए। असमत बयान की जाए कि ये तकबीर का नारा है, ये किसी के बाप की तारीफ नहीं, अल्लाह पाक की तारीफ। बात समझ आई आपको? शाहपुरा वालों तवज्जो के साथ सुनिए, मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। अभी मैंने सही मानों में जो बोलने की ख्वाहिश लेके आया हूं वो शुरू नहीं की, अपनी आपके जहन को करीब कर रहा हूं ताकि आपको सिर्फ इतना अर्ज कर सकूं। मिसाल के तौर पर मैंने आज एक नई मिसाल दी जो हाशिया जहन पे आ गई। अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गलियां सजाता है। आप सोचें जब दुनिया के एक ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति की आमद पर ये हाल कमजोर लोग करते हैं तो अल्लाह ने जिसके लिए कायनात बनाई है जब उसकी आमद हो रही थी तो क्या सिचुएशन रही होगी। हाँ, जब उसकी तशरीफ आवरी हो रही थी, अल्लाह अकबर, उसके लिए कायनात बनाई गई है। यानी सूरज की रोशनी उन्हीं के लिए, चांद की ताबानी उन्हीं के लिए, सितारों की टिमटिमाहट उन्हीं के लिए, आसमान का शामियाना उन्हीं के लिए, जमीन का बिछौना उन्हीं के लिए। इमाम अहले सुन्नत ने कहा जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। जब सब कुछ उनके लिए है तो जब वो आ रहे होंगे, बंदा अपनी औकात के मुताबिक रोशनी करता है, कुदरत अपनी शान के मुताबिक रोशनी कर रही है। अब सैयदा आमिना कहती हैं, सरकार शिफा का भी कौल है जो उनको हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की माँ है, दाया बनने का शर्फ हासिल हुआ है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। क्या कहती हैं, विलादत नहीं पढ़ूंगा लेकिन रिवायत पढ़ता हूँ, कहती हैं जब हुजूर पैदा हुए तो हमने देखा दाएं देखो तो रोशनी ही रोशनी, बाएं देखो तो रोशनी रोशनी, ऊपर देखो तो रोशनी रोशनी, नीचे देखो तो रोशनी रोशनी है। हमें नजर नहीं आ रहा था कि हुजूर लेटे हैं या निगाहों से गायब हो गए, हुजूर दिख रहे हैं
या नहीं दिख रहे हैं? ये नूर है। जरूरत से ज्यादा अगर रोशनी हो जाए, अरे जरूरत से ज्यादा छोड़िए, हम निगाहों को इस लाइट से मिला नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद नीचे करेंगे ना तो नीचे अंधेरा लगेगा, फिर सूरज से कैसे मिला सकते हैं? हाँ, अब देखिए, किसी की आमद पर गली सजती है, किसी की आमद पर शहर सजता है। अल्लाह पाक के रसूल की तशरीफ आवरी हो रही है। रिवायत में आया, हजरत आमिना खातून के घर से लेकर आसमान तक फरिश्ते कतार लगाए खड़े, फरिश्ते कतार लगाए खड़े। आप कहेंगे फरिश्ते कतार लगाए खड़े, मैं कहूंगा जिसके नवासे को, जुमला जाये न होने दीजिएगा, जिसके नवासे को कुश्ती सिखाने के लिए फरिश्तों का सरदार आ जाता है, जब वो खुद दुनिया में तशरीफ ला रहा होगा तो फिर मुस्तफा की आमद पर आसमान से लेकर हजरत सरकार आमिना के घर तक किस कदर रोशनी रोशनी होगी। इसीलिए कहती है, हाँ हाँ, विलादत के जश्न में मलाए आला से हूरें आई थी, आसमान से फरिश्ते आए थे, जन्नत की मखलूक आई थी, खुद जिब्रील अमीन आए थे। इसीलिए शायर ने कहा, अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई कि अब्दुल्लाह के घर से। काबे के मिंबर पर चढ़े क्यों थे? काबे के मिंबर पे चढ़े क्यों थे? वे उतरे नहीं थे तो उतरेगा तो तब जब चढ़ेगा। तो जिब्रील चढ़े क्यों थे वहां? पहली बात तो जिब्रील आए थे हुजूर की विलादत के मौके पर, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन आए थे, फरिश्तों की फौज लाए थे, फौज, और फिर उसके बाद पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी? आप इधर बैठे, कोई ना उठे, बिल्कुल भी। अरे बैठे रहें, आप उठेंगे तो फिर सारे लोग उठेंगे। बैठे रहें जिम्मेदारी के साथ। बच्चे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जिनको जाना हो चले जाएं, मुकम्मल इजाजत। ये शैतान बस डालता है ज़हन में, आप शैतान के बहकावे में ना आए। आप छोड़ दीजिए, इतनी समझदार कौम होती है तो फिर यहाँ तक क्यों आती है? तवज्जो है भाई, आप लोग मेरी तरफ देखें, तवज्जो है आपकी। हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को बयान करने के बाद भी अगर ये हालात हैं तो फिर इस कौम का खुदा ही हाफिज है, मोदी ही मुबारक हो। तवज्जो है, बात को तेजी से शुरू करके इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मुबारक और मसूद मौका है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है, जहाँ जहाँ उजाला दिखाई दे रहा है हुजूर की आमद की खैरात है। सरकार आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुझे घोड़ों की हिनहिनाने की आवाज आती थी। आप तवज्जो रखिएगा, मैं अपने इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी तवज्जो चाहता हूँ। बच्चे आपके यहाँ भी पैदा होते हैं मगर गिलाजत लेकर आते हैं। एक शहजादा आमिना के यहाँ भी पैदा हुआ है, जिस्म पर गंदगी का कोई असर नहीं है, बल्कि सरकार सफिया कहती है, मैंने हुजूर को उठाया कि लाओ नहला दूं, आवाज आई अल्लाह की बंदी, इस शहजादे को, इस मखसूद कायनात को यहीं रख दो, इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें जन्नत से नहला कर भेजा। हुजूर तशरीफ लाए हैं, दुनिया के बेटे पैदा होते हैं, माफ कीजिएगा बदबू सी महसूस होती है, मगर हुजूर तशरीफ लाए तो कस्तूरी की महक आ रही थी। हजरत आमिना कहती है, घोड़ों की हिनहिनाने की आवाज आ रही थी, परिंदों की आहट सुनाई दे रही। मेरा इश्क कहता वो परिंदे नहीं बल्कि आसमान पर आसमान से तशरीफ लाने वाले फरिश्ते रहे होंगे, चूंकि परिंदे कहते उड़ने वाले को। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मुस्तफा की विलादत की शान है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो रही है। कद्र करने वालों ने हुजूर की आमद की कद्र की। जिस वक्त पैगंबर की आमद हो रही थी उस वक्त जिब्रील अमीन आए थे, सय्यदुल मलाइका तशरीफ लाए हैं। हुजूर की आमद का वक्त करीब हो रहा था तो काबे के मिंबर पर खड़े होकर हजरत जिब्रील अमीन कह रहे थे, ए अल्लाह, तेरे महबूब के पैदा होने का वक्त करीब आ गया। सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, अगर कोई पूछे कि उतरे नहीं थे तो चढ़े कहां थे तो उसका जवाब याद रख लीजिए। काबे के मिंबर पे क्यों चढ़े थे? इसलिए चढ़े थे, हदीस शरीफ में आया कि सरकार जिब्रील अमीन काबे के मिंबर पर
थे, ए अल्लाह, हाँ हाँ ए अल्लाह, तेरे महबूब की विलादत का वक्त करीब आ गया, अब जल्दी से अपने महबूब को जाहिर फरमा दे, अब जल्दी से अपने महबूब को जाहिर फरमा दे। चूंकि आप खतीब का इंतजार 1 घंटा करते हैं, आधा घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, पीर साहब का इंतजार 4-4 घंटे करते हैं, 10-10 घंटे करते हैं, मौत का इंतजार हम और आप सारी जिंदगी करते रहते हैं। हुजूर वो हैं जिसका इंतजार सदियों से किया गया। कहने वाले ने कहा खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़िबा जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया, वो जिसकी याद में दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसके नाम से शाह सुलेमान ने गदाई की, वो जिसके नाम से शाह सुलेमान ने गदाई की, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान व अजमत के दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी जियारत। नबियों ने जिनके चेहरे को देखने के लिए बेताबी का इजहार किया, चूंकि नबियों को पता था नबियों का इमाम तशरीफ लाए, लेकिन चूंकि हुजूर जाहिरी जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई थी, तो जलवाए मुस्तफा, चेहराए मुस्तफा, चेहरे मुस्तफा अभी तक नबियों ने भी देखा नहीं था। सरकार जिब्रील अमीन बार बार काबे के मिंबर पर चढ़ रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह अपने महबूब को जाहिर फरमा दे, वक्त करीब हो चुका है, मालिक जाहिर फरमा दे। इधर जिब्रील दुआ कर रहे हैं, तब शायर ने कहा भी जिब्रील उतरे भी नहीं थे, अभी उतरे नहीं थे कि उधर से किसी ने सदा लगाई, मुबारक हो हजरत अब्दुल्लाह के घर एक शहजादा पैदा हुआ। हजरत आमिना खातून जो जवानी में बेवा हो गई थी, उनकी सिसकती हुई आहों का मदावा तशरीफ ले आया, बल्कि सिर्फ उन्हीं की सिसकियों का मदावा नहीं, कायनात में जहां भी बहन बेटियों की इज्जतें तार तार हो रही हैं, अब उन तमाम इज्जतों को महफूज करने वाले पैगंबर इंसानियत आ गए हैं। हाँ हाँ, औरतों को जिस दौर में जिंदा दफन किया जा रहा है, अब उस जाते सतूदा सिफात की शान ये है कि कायनात में जहां जहां भी औरतों को दफन किया जा रहा है, बिलखुसूस मक्कतुल मुकर्रमा में अब इस खूनी रस्म को बंद करने वाला तशरीफ ले आ रहा है। बाकी बात आप सुनते रहते हैं, आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। अर्ज ये कर रहा था, पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हदीस शरीफ में आया, आपने सुना हुजूर ने सर सजदे में रख दिया। आगे बढ़ता हूं, रिवायतें बहुत सारी हैं, बहुत सारी रिवायतों को शॉर्ट आउट कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए कि जैसी आपकी शीरनी वैसा मेरा फातिहा, है ना। आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हजरत शिफा कहती हैं, तवज्जो है, 12 बज जाते हैं ना तो बार बार पूछना पड़ता है तवज्जो है कि नहीं। सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, मगर कईयों के बच गए ना पीछे। सुनिए, ये मुकद्दर की बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा, जनाब हुजूर की आमद पर बात करना या बात सुनना कोई आम बात नहीं है। हुजूर की आमद से तकरीबन 600 साल पहले हजरत ईसा का जमाना है। कितने साल पहले? और हजरत ईसा के हवाले से कुरान कहता है, वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम, हजरत ईसा ने जब कहा, याद करो, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरा, ए बनी इसराइल मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी तरफ तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो तौरात है। और फिर सरकार ईसा ने क्या कहा था मालूम? वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, आमद रसूल की खुशखबरी देने आया। सीधा सलेस तर्जुमा, मुबश्शिरन खुशखबरी देने वाला, खुशखबरी देने वाला ऐसे रसूल की, याती जो मेरे बाद आएंगे, याती जो आएंगे, बादी मेरे बाद। अब ये उलमा से पूछें, नाजिम साहब से पूछें,
मौलाना दानी साहब से पूछिए, उलमा बैठे इनसे पूछिए, इसी अतायाती को फारसी में ले जाएंगे तो आमद बनता है। लफ्ज रसूल का इस्तेमाल सरकार ईसा ने किया, लफ्ज आमद का इस्तेमाल गोया के सरकार ईसा ने किया। और क्या कहा? मुबशिर, मैं रसूल हूं और रसूल होने के बाद भी तौरात का वेरिफिकेशन करते हुए इंजील लाया हूं, और साथ ही साथ इस बात की खुशखबरी दे रहा हूं कि आमद रसूल होने वाली है। पता चला आमद रसूल के मौजू पर गुफ्तगू करना ये नबियों की सुन्नत है। आमद रसूल पर बात करना, आप अंदाजा कर सकते हैं कि सुनने वाले बनी इस्राइल है, बोलने वाले ईसा रूहुल्लाह है, और ईसा रूहुल्लाह का जो मौजू है वो मुस्तफा की आमद की खुशखबरी है। आप खुद बताओ शाहपुर वालों, जिस मौजू पर अल्लाह ने नबियों से तकरीर करवाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फजल है कि कुदरत ने हमें आपको उस टॉपिक पर बोलने सुनने की, हमें और आपको ये जसारत करने की इजाजत अता फरमाई है। वरना अजमत तो ये है, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो ये जो तारीफ कर रहे हैं ये भी इजाजत है। मैं यूं ही तो नहीं चला आया हूं महफिल में, कहीं से इज्न मिला है तो हाजिरी हुई है। बस जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कोई पास रह के भी दूर है, कोई दूर रह के भी पास, मगर इसमें कोई करे भी क्या, ये फकत नसीब की बात है। मगर इसमें कोई करे भी क्या, ये फकत नसीब की बात। तो हम और आप बैठे इस पर अल्लाह का शुक्र अदा, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह का फजल है कि हुजूर का जिक्र करने और सुनने की तौफीक बख्शी। तवज्जो, मैं विलादत पढ़ रहा था, बड़ी अजमत का मौका है। और बल्कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब विलादत मुस्तफ़ा पढ़ी जाए तो अपनी मुरादों को अपने दिल में ले लिया करो। इसलिए कि आपको मैंने मिसाल दी ना कि एक दुनिया का बादशाह आवे तो उसके लिए मेजबान बादशाह क्या कुछ नहीं कर गुजरने को तैयार है। और जिसके लिए दुनिया बनाई है, जब वो दुनिया में तशरीफ ला रहे होंगे तो कुदरत खैरात बांट रही है। और उल्मा से आप सुनते रहते हैं, जिस साल हुजूर पैदा हुए ना, जिस साल, उस पूरे साल पूरे मक्का में सबके घर बेटा ही पैदा हो। ये खैरात। सूरज की रोशनी के हवाले से मैंने बात की थी ना, हंगामी पोजीशन में बात दूसरी तरफ चली गई। सूरज अपनी शुआओं को भेजता है तब रोशन होता है, तो रिसालत का सूरज यूं ही रोशन नहीं हो गया। बल्कि आप उलमा से सुनते हैं, अल्लाह अकबर, ये फील वालों को ये कंकरियां मार के जो भगाया गया ना, ये उसी सूरज की आमद की किरणें हैं। सूरज की आमद होने वाली है। फारस के मजूसियों की आग 1000 साल से जल रही थी। कितने? 1000 साल से वो आग बुझी ही नहीं थी। वो आग के पुजारी थे, मजूसी कहते हैं आग के पुजारी। 1000 साल से फारस के मजूसियों की आग नहीं बुझी, ऑटोमेटिक बुझ गई। 1000 साल में दुनिया की ताकतें जिस आग को बुझा न सकी, कुदरत ने उस आग को बुझा के बताया बुझाओ, इसलिए कि मकसूद कायनात की तशरीफ आवरी हो रही है। उधर भी एक माइक पहुंचा दीजिए, शायद उधर भी कुछ खिताब का शौक पैदा हो। हाँ, बगैर माइक के यहाँ तक मामला जा रहा है। अल्लाह की पनाह, हया करें, कुछ मेरी बहन हया करें, हया करें। हिसाब देना अल्लाह की बारगाह, हिसाब देना। हम औरत की आवाज तो औरत की आवाज, पाजेब की आवाज भी अगर चली जाए कान में, उल्मा बैठे हैं, आप कहते हैं हमारे घरों की बरकत कैसे चली गई? पीर साहब ताबीज बनाओ, पीर साहब के बाप की जागीर है क्या बरकत? ये पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पैर की पाजेब यानी सैंपल, राजस्थान में सैंपल कहते हैं, पायल कहते हैं, अपने यहाँ चैन कहते हैं, पाए की जो भी कह लें,
ठीक उसकी आवाज अगर किसी गैर महरम के कान में चली जाए, हदीस शरीफ में आया, इंसान नहीं मासूम फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अल्लाह ने आपको दिल दिया, खुद पूछें आप, एक गुनहगार बंदा हाथ उठा रहा है दुआ के लिए और मासूम फरिश्ता लानत कर रहा है, किसकी कबूल होगी? फैसला आप कर लीजिए। इसलिए अपने हाल पर खुद रहम करें। ना हमारी खैरियत लेने प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, ना हमारी खैरियत लेने के लिए राहुल गांधी आएंगे, ना कोई और आएगा। आपको अपनी खैरियत खुद लेनी पड़ेगी। इसलिए कि फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, आपने क्या किया है उसका जवाब अब्बा जी भी नहीं देंगे, आपको खुद देना पड़ेगा। बात दूर न चली जाए, मैं अर्ज कर रहा था सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है। आसमान दुनिया का सूरज नहीं, आसमान रिसालत का सूरज, उसकी तशरीफ आवरी का शोर। हुजूर 55 दिन, हुजूर की आमद से 55 दिन पहले आपने सुना कि असहाबे फील को किस तरीके से कुदरत ने भगाया। ये उस सूरज की किरणों में से एक किरण है। किस तरीके से 1000 साल से जली हुई आग एकदम ही बुझ गई, यानी उनका माबूद बंद हो गया। वो तो इबादत करते हैं ना, इबादत करते थे, वो तो बुझ गई। ईरान, किसरा ईरान का बादशाह था, बहुत ताकतवर। आज के दौर में अमेरिका मान लीजिए, बहुत पावर था उसके पास। ईरान, उसका बहुत बड़ा महल उस टाइम में बना था। उसके 1 2 3 नहीं 14 कंगूरे ऑटोमेटिक गिर गए। मशहूर सी बात है, मैं बस सिर्फ टच कर रहा हूं मौजू से। 14 कंगूरे खुद ब खुद गिर गए। अरे एक गिर जाए तूफान से, 2 गिर जाए, 3 गिर जाए, पता चला भाई तूफान बहुत तेज आ गया था, इसलिए ऊपर कंगूरा पतला हो गया था, या कोई कंगूरा कमजोर हो गया था, गिर गया। लेकिन 2 4 नहीं 14 कंगूरे एक साथ गिर। पता चला कोई तूफान कोई हल्का फुल्का नहीं, कोई बहुत बड़ी शख्सियत की आमद होने, कोई बहुत बड़ा आने वाला है, बल्कि मखलूकात का सबसे बड़ा आने वाला है। मखलूकात में सबसे बड़ा आने वाला है। अल्लाह अकबर। 6 मील लंबा चौड़ा दरिया अचानक सूख जाता है। ये इस बात की दलील है कि कोई सूरज ऐसा चमकने वाला है जिसकी चमक के आगे ये सारी चीजें फीकी पड़ जाएंगी। आप तवज्जो करते रहिए। कहीं हाल ये है कि पानी का चश्मा जारी हो रहा है। ये अरब का हाल ये था, कहत पड़ा था, अकाल था, लोगों के पास गल्ले नहीं थे, लोगों के पास पानी नहीं था, मगर पैगंबर के वजूदे नाज की बरकत है। अभी हुजूर आए नहीं है, लेकिन उस सूरज की चमक पहले आ रही है, और उस चमक की कैफियत यह है कि वो पूरा अरब जो कहत में डूबा था हुजूर के आने से पहले, इतनी बारिश होती है कि सब जलथल हो। उस सूरज की आमद की किरण आखिरकार वो आफताब आलमताब 12 रबीउन नूर शरीफ को मक्कतुल मुकर्रमा के उस मुकद्दस हिस्से में तशरीफ ले आया जिसको हम मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। जमीन का वो सबसे खुश नसीब खित्ता है जिस खित्ते पर मालिक जमीन ने पहली बार कदम रंजा फरमाया। करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद नूरानियत की बात आपने सुनी, किस तरह चारों तरफ नूर ही नूर था। और फिर उसके बाद पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वहां मौजूद रहने वालों की रिवायत है, आखिरकार आवाज आई, कहां ले गए थे? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, मशरिक में ले गए थे, अब नहीं ले जाएंगे। तवज्जो है आपकी? फिर उसके बाद हजरत शिफा ही की रिवायत है, कहती हैं कि फिर आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ रोशनी रोशनी दिख रही। देखा हुजूर लेटे हुए तशरीफ फरमाए, अचानक फिर हमारी निगाहों से गायब हो गए। फिर किसी कहने वाले ने कहा, कहने वाला दिख नहीं रहा, फरिश्ते तो दिखते नहीं ना, अल्लाह चाह रहा था वो हजरत आमिना खातून को दिख रहे थे। हाँ, हजरत आमिना ने कितनों की ज़ियारत, लोग कितने वजीफे पढ़ते हैं, इनकी ज़ियारत हो जाए, उनकी ज़ियारत हो जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में तशरीफ लाने की बरकत है। हजरत आमिना कहती हैं, एक साहब मेरे सामने आए और फरमाने लगे, आमिना
तुझे पता है तू उम्मीद से? कहा मुझे नहीं पता। कहा तेरे पेट में नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह। कहा लेकिन आप कौन हैं? तो कहा दुनिया मुझे ही आदम कहते हैं। हजरत आमिना कहते हैं वो खजूर के दरख्त जैसी लंबी लंबी औरतें थीं। मैंने पूछा तुम कौन हो? तो कहने लगे मैं हव्वा हूँ। दूसरे ने कहा अल्लाह अकबर मैं मरियम हूँ। आसिया भी आई हैं वगैरह वगैरह। जन्नत से हूरें आई हैं। क्यों आई हैं? इसलिए कि जन्नत जिसके नाम से सजाई जा रही है आज वो आ रहा है। आदम की तमाम तर जलवा सामानियों की जो हिफाजत करेगा आज वो आ रहा है। मरियम पर जो यहूदियों ने इल्जाम धर दिए हैं आज उन तमाम इल्जाम को साफ करने वाला आ रहा है। अल्लाह अकबर। काबतुल्लाह को बुत से तब्दील करके बैतुल्लाह को किबला बनाने वाला आ रहा है। इसलिए सारे के सारे यहाँ आकर खड़े हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत होती है। अर्ज कर रहा था आवाज आई मगरिब में, लेकिन अब नहीं ले जाएंगे। एक रिवायत में है कि कहा गया ले जाओ और ले जाकर हर जानवर, परिंदे, पहाड़, सहरा, दरिया, सब के सामने इनको घुमा लाओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों घुमा लाओ? ताकि दुनिया जो इंतजार कर रही है ना, दुनिया इंतजार कर रही है कि आखिरी नबी आएंगे। पहाड़ों को दिखा दो यही आखिरी नबी है। समंदरों को दिखा दो यही आखिरी नबी है। सहराओं को बता दो यही आखिरी नबी है। ताकि कल महबूब जब किसी पेड़ को बुलाए तो पेड़ शक में ना हो कि मुझे कौन बुला रहा है, बल्कि पेड़ पहले से पहचान ले कि ये बुलाने वाला कोई और नहीं है। हमारे बाप दादाओं को भी जिसकी बरकत से वजूद मिला है वो बुला रहा है। अब उस तक जाने के लिए अगर जमीन चीरनी पड़े तो जमीन चीर कर पेड़ जाएगा, मगर पैगंबर की खिदमत में जाएगा। इसीलिए आला हजरत बोले अपने मौला की है बशान अजीम। जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम। पहाड़ों को दिखाया गया। मौला अली कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो नबी होने का ऐलान करने से पहले भी मुझे सलाम करता था। अरे सलाम क्यों न करे या रसूल अल्लाह, आप जिस दिन पैदा हुए थे अल्लाह अकबर उसी दिन आपको मालूम ही है कि फरिश्तों ने पहाड़ों को दिखा दिया कि तुम्हें सलाम इन्हीं को करना है, बुलाए तो खिदमत में इनकी जाना है। चांद तू भी देख ले, ये इशारा करे तो सीना चाक कर देना। सूरज तू भी देख ले, ये इशारा करे तो पलट जाना। आसमान तू भी देख ले, इनके लिए कुछ कर गुजरना। ए बादल तू भी देख ले, ये उंगली फेरे तो सीना चाक कर देना। ए जमीन तू भी देख ले, ये कहे सुराका को पकड़ ले तो तू भी पकड़ लेना। ए पत्थर तू भी देख ले, ये अबू जहल के सामने आ जाए तो इनका कलमा तू भी पढ़ लेना। ए बकरियों तुम भी देख लो, ये हलीमा की गोद में बैठे हो तो इन्हीं को आकर तू भी सजदा कर। घुमाया जा रहा है, इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, किसी की पहचान नाजिम करवाता है, किसी की पहचान मुक्तदी करवाता है। हुजूर की शान ये है कि पैदा होते ही चरिंदों परिंदों दरिंदों को जो साहिबे मारिफत थे उनको तो बहुत पहले से पहचानते। मैं उस तरफ नहीं जाता कि मूसा ने क्या क्या सितारों के बारे में कहा था कि ये सितारा हिल जाए तो ऐसा होगा, फिर वैसा, उधर नहीं जाता। बहुत सारी बातें और बहुत सारी रिवायतें। हस्सान इब्न साबित हैं, कहते हैं अल्लाह ने मुझे 120 साल की उम्र अल्लाह ने हजरत हस्सान बिन साबित को दी थी। 60 साल उन्होंने जिहालत के दौर में गुजारे थे और 60 साल उन्होंने ईमान की हालत में गुजारे थे। कहते हैं 7-8 साल या 10 साल की उम्र रही होगी मेरी कि यहूदी चीख चीख के कहता था वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। कौन आ गया? और सितारा जो मूसा ने सैकड़ों साल पहले बताया था
अपनी जगह से हिल जाएगा तो समझ जाना वो आ गए, और जब वो आ जाएंगे तो ये ना देखना कि मूसा ने थप्पड़ मार दिया था मलकुल मौत को। जब वो आ जाएंगे तो ये ना देखना मूसा ने तकल्लुम किया है, रब से शरफ तकल्लुम हासिल किया है। जब वो आ जाएंगे तो ये ना देखना ये मूसा की ताकत है कि हाथ में लाठी लेके पत्थर पर मारें तो 12 चश्मे जारी हो जाते हैं। जब वो आ जाएं तो ये ना देखना कि मूसा ने, तवज्जो रखिएगा बात पूरी हो जब तक के फतवा मत दीजिएगा, हाँ सरकार मूसा कलीमुल्लाह है, ये न देखना कि ये मूसा है जिनकी लाठी से समंदर में पानी की दीवारें खड़ी हो जाती हैं और फिर उन पानी की दीवारों पर ये लाठी मार दे तो पानी की दीवारों में खिड़कियां तैयार हो जाती हैं। ये मूसा कलीमुल्लाह है जिनकी अजमत बेमिसाल, जिनकी शान बेमिसाल, जिनका मर्तबा बेमिसाल। लेकिन मूसा ही कह रहे हैं जब वो आ जावे तो शौक से मेरी शरीयत को छोड़ देना और मोहम्मद अरबी के दामन को पकड़ लेना, इसलिए कि उनके आने के बाद, अपने जुमलों में कहूं, उनके आने के बाद सिक्का आमिना के लाल का चलेगा। यही ईसा ने भी समझाया, मुर्दों को जिंदा कर दिया है, कोड़ियों को ठीक कर दिया है, चमगादड़ बना के उड़ा दिए हैं, घरों में जो जमा किया वो बता दिया है, कोड़ियों को ठीक कर दिया, सब कुछ अच्छा। लेकिन जब वो आ जाएंगे तो ये ना देखना कि मैं कुदरत का करिश्मा हूं इसलिए मेरी बात मानने के चक्कर में उनका रद्द कर दो, नहीं। जब वो आ जाए तो शौक से मेरे कानून को ताक पर रख देना और पैगंबर अमन की इक्तिदा करना। और हुजूर ने इस बात को क्लियर किया अपनी जिंदगी में और फरमाया, लोगों सुनो, इस दौर में मेरे सामने सुन लो, शाहपुरा वालों, शाहपुर वालों ना, शाहपुर वालों सुनो, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन ने खुद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं अगर मेरे सामने मूसा भी आ जावे तो उन्हें मेरी शरीयत की इत्तबा किए बगैर कोई चारा नहीं। यानी मूसा भी तशरीफ लाएंगे तो कलमा मेरा ही उनको पढ़ना पड़ेगा। आला हजरत ने इसको अपने अंदाज में कहा, सुनो, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये रसूलुल्लाह की अजमत व शान है। ऐसी अजमत वाले नबी की तशरीफ आवरी, पूरी दुनिया जगमग जगमग है, रोशनी, सितारे करीब आ गए हैं, करीब था कि गिर गिर पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, सितारे खैरात लेने आ रहे हैं, चांद रश्क कर रहा है, रक्स कर रहा है, सूरज खुश खुश होकर निकल रहा है, जिसके लिए हजारों साल इंतजार किया, आज उस मनमोहनी सूरत को देखने का मौका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास यहूदी आके कह रहे हैं, मैंने सुना है, हमने सुना है कि आपका पोता बड़ी अजमत व शान वाला है, जरा सा हमें दिखाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जिस वक्त हुजूर की आमद हुई थी उस वक्त मैं हरम में बैठा था, मैंने देखा काबा झूम रहा है, मैंने देखा बुत गिर गए हैं और काबे की दीवार से आवाज आ रही है। हुजूर की नातखानी सिर्फ जनाबे वाला हम नहीं करते, बल्कि साहिब सीरत ने लिखा, साहिब सीरत ज़ियाउन नबी ने लिखा। कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि खाना काबा की दीवार से आवाज आ रही थी, उलिदल मुस्तफा वल मुख्तार अल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ्फार व यअमुरु बिइबादतिल मलिकिल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सरकार मुस्तफा करीम के दादा कहते हैं काबे की दीवार से आवाज आ रही, क्या आवाज आई? मुस्तफा पैदा हो गए, मुख्तार पैदा हो गए, जिसके दस्ते मोहब्बत से कुफ्फार हलाक हो जाएंगे वो पैदा हो गए, जो एक इबादत का हुक्म देंगे, एक माबूद की इबादत का हुक्म देंगे वो पैदा हो, जो बुतों की इबादत से रोकेंगे वो पैदा हो। अभी हुजूर इधर पैदा तशरीफ ला रहे हैं, उधर काबा गुनगुना रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अभी घर नहीं पहुंचे, जब घर पहुंचे तो पता चला नाफ कटी हुई है, नहलाए हुए तशरीफ लाए हैं, कस्तूरी की महक है और सर सजदे में रखा। एक रिवायत और पढ़ दूं, यूं ही रिवायत इसी से मिलती जुलती जो मैंने इससे पहले पढ़ी। आंखें खीरा हो रही थी रोशनी की कसरत की वजह से। जब देख सके तो क्या देखा कि बज़ाहिर नन्हे से हाथ में चाबियों का गुच्छा है और चाबियों का गुच्छा लेकर हुजूर तशरीफ फरमाए और कहने वाला कह रहा है, वाह वाह, मुबारक हो, अल्लाह ने पूरी कायनात की चाबियां इस अजीम जात के हवाले कर दी, जो बचपन में तमाम चाबियों का मालिक वो हमारे आपके मुस्तफ़ा। इसीलिए कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जिसको भी मिली है या रसूल अल्लाह आपसे मिली,
ला और रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सरकार अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खतना किया, एक रिवायत में है, और अक्सर व बेशतर और जनाबे वाला मशहूर मारूफ और मकबूल रिवायत ये है, सरकार खतना बुरीदा पैदा हुए। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा मोहम्मद। किसी ने पूछा ये नाम क्यों? कहा मेरा दिल चाहता है, मेरी आरजू है कि मेरे इस पोते का हर जगह चर्चा हो, खूब तारीफें हो, इसलिए मैं इनका नाम मोहम्मद रखता हूँ। लंगर खिलाया सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने, लोगों को खाना खिलाया। हाँ, हुजूर क़यामत पर लंगर खिलाना उन्हीं की सुन्नत है। तवज्जो है, यूं तो सारी कायनात हुजूर का लंगर खा रही है। आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। यूं तो सारी कायनात उन्हीं का लंगर खा रही है, सब कुछ उन्हीं की खैरात है। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद सरकार आमिना खातून ने आपको दूध पिलाया। फिर उसके बाद आपने सुन रखा है अबू लहब की एक बांदी थी जिनका नाम सुएबा था। अभी खतीब साबिक ने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया कि वो अबू लहब के पास गई कि तुम्हारे भतीजा पैदा हुआ है, तो अबू लहब ने उंगली से इशारा किया कि जाओ आज़ाद। मैंने कल की तकरीर में एक जुमला कहा, उलमा की नज़र करता हूँ। कल की तकरीर में मैंने कहा काश वो यूं करने के बजाय वो झूम गया होता। भाई यूं किया तो पानी यहां से रिश्ता था, काश झूम गया होता। अगर खड़ा हो गया होता, जबान से बोल दिया होता, मरहबा की सदा लगा दी होती, भतीजा समझकर ही सही कुछ खुशी का इजहार कर दिया होता। उसने क्या कहा था हजरत अब्बास से? अभी हजरत से आपने सुना ना, क्या कहा था? बस यहीं से पानी मिलता है। मैं अपने हिसाब से तर्जुमा करता हूं कि अबू लहब से पूछा हजरत अब्बास ने कि तेरा क्या हाल है? मैं बहुत पीटा जाता हूं, बहुत मार खाता हूं, बहुत पीटा जाता हूं, लेकिन दोशंबा का दिन आता है थोड़ा सा पानी यहाँ से मिलता है। क्यों दोशंबा के दिन मिलता है? तो वो खुद कहता है मैंने अपनी बांदी को आज़ाद किया था अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में। रिवायत आपने सुन रखी। इस पर मैंने कहा जब भतीजे को भतीजा मानकर वो उंगली से इशारा करता है तो उसके अजाब में तखवीफ होती है। अरे भतीजा मान के ही वो खड़े होकर मरहबा का नारा लगा दिया होता तो और आसानी मिल जाती। अगर थोड़ा सा बुलंद नारा लगा दिया होता तो और आसानी हो जाती, कहीं और से भी पानी दे दिया जाता है उसको। ये तो आप सुनते ही रहते हैं कि भाई ईमान वाले, ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बेहतरीन बात इस पर, इस हदीस मुबारका पर हजरत ने लिखा है और मशहूर सी बात है जो ज़बाने जद है खास व आम के कि जब काफिरों को जो है वो जिसका कुफ्र जो है कतई यकीनी है, जब उसको फायदा मिलता है हुजूर की विलादत की खुशी का, जो नबी जानकर नहीं मना रहा है, ईमान ला के नहीं मना रहा है, भतीजा समझ के खुशी मना रहा है, उसको फायदा मिला, तो जो नबी जानकर सिर्फ उंगली नहीं हिला रहा, खुद झूम रहा है, मरहबा या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है, जो हुजूर को नबी मानकर, सैयदुल अंबिया मानकर हुजूर की आमद पर झंडे लहरा रहा है, उसके मुकद्दर को जनाबे वाला क्या कहा जाए। इमाम अहले सुन्नत ने वहाबियत के ताबूत पर कील ठोक कर कहा 2, 4, 6 दिन नहीं, 50-100 साल नहीं, बल्कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते, मिसले फारस गिराते जाएंगे। कैसे? अभी आपको मैंने कहा 14 कंगूरे ऑटोमेटिक गिर गए थे ना, 14 कंगूरे, किसी ने जाके ठोका नहीं था, खुद ब खुद गिर गए। तवज्जो ना, आला हज़रत का शेर है, खुद ब खुद गिर गए। क्यों? हुजूर आ रहे हैं इसलिए कंगूरे गिर गए। आला हज़रत कहते फारस की मिसल जलजले आएंगे, फारस में जलजला आया, मिस्र फारस नजद के किले गिराते, यानी कोई हसूली लेके फावड़ा लेके तोड़ेंगे नहीं, जो मैं समझ पाया हूं।
मिसले फारस कहा ना, तो आप देखिए कि फारस की कंगूरे कैसे गिरे, किसी ने तोड़ा नहीं उनको, बल्कि हुजूर की आमद की हैबत थी कि बादशाह के महल के कंगूरे गिरने लगे। आप और हम भी जब हुजूर की मरहबा की, हुजूर की आमद पर मरहबा की सदा लगाएंगे, आला हज़रत कहते मिसले फारस नजद के करे गिराते जाएंगे। यानी हम हुजूर की आमद का तज़किरा करेंगे, हम हुजूर का जिक्र करेंगे, हम आमद की खुशी मनाएंगे, उनके दिल में यूं ही क़यामत बर्पा होती रहेगी। कल भी उनके दिल के कंगूरे गिर रहे थे, कल भी ज़लज़ले थे, आज भी उनके यहाँ ज़लज़ले हैं। इंटरनेट खोल लीजिए, जो 11 महीने नहीं बोलता वो 12 रबीउन नूर पर भी बोल पड़ता है। मनाना कहाँ से साबित है, झूमना कहाँ से साबित है, झंडा कहाँ से साबित है, मरहबा कहाँ से साबित है, फला कहाँ से साबित है, फला कहाँ से साबित है। हमने कहा बहुत पुराना साबित है, हम अहले सुन्नत है, साबित तो सब कर देंगे। झंडे जिब्रील लाए थे, लहराया जिब्रील अमीन ने था। मदीने में झंडा बुरीदा असलमी लाए थे। नाते हजरत सरकार मुस्तफा की आमद पर बनु नज्जार की बच्चियों ने पढ़ी थी। दलाल बदरू अलैना की सदाएं हुजूर के सामने, हुजूर के सामने, हुजूर की आमद पर दलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई के कसीदे हुजूर की आमद मदीना पर पढ़े गए थे। दलीलें तो सब हमारे पास है, मगर मसला ये है कि ज़लज़ले कहाँ रहे हैं। तो जवाब आएगा, जिनके मुकद्दर में पैगंबर से मोहब्बत न थी उनका हाल ये है, आज भी उनके दिल में ज़लज़ले आते हैं और जलते हुए बल्ब को भी बुझा देते। जलते हुए बल्ब को बुझा देते और रोशनी चल रही होती तो बंद कर देते। अरे बाबा बंद क्यों कर दिया? 360 दिन तो तेरे घर के दरवाजे का बल्ब जलता है, आज रोशनी क्यों कम कर दी? अरे मैं बिदअत से बचना चाहता हूँ, बिदअत से बचना चाहता हूँ। ओ बिदअती, तू रब्बे काबा से पूछ मालिक, उनकी आमद पर सितारे तो चांद से भी दूर है। इसीलिए साइंस कहती है कि सितारे चांद से बड़े हैं, लेकिन दूर है इसलिए छोटे दिखते। तो जो दूर वाली मखलूक थी सितारा, अल्लाह ने उस दूर वाले को हुजूर की आमद के मौके पर करीब कर दिया। और तू चरागे बुझा के समझता है कि मैं बिदअत से, नहीं, ज़लज़ला आया है, ज़लज़ला आया है। तेरे अकीदे का ये तज़ल्ज़ुल है कि हुजूर की आमद पर तेरी नाक, भौं, मुंह सब टेढ़ी हो रही। तेरा बेटा पैदा होता है जब तू लड्डू बांटता है, तब नहीं पूछता मुल्ला जी हदीस शरीफ में कहाँ लिखा है कि बेटे की पैदाइश पे लड्डू बांटा जाए, तब नहीं पूछते, तब तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मगर मुकद्दर की बात है, कोई मंत्री जी की पैदाइश में जाता है, पैदाइश की पार्टी में जाता है, कोई हुजूर की मिलाद की महफिल में आता है। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। हाशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, और जब हम धूम मचाएंगे तो ऑटोमेटिक ज़लज़ला आ जाएगा। धूम मचाएंगे तो ज़लज़ला आएगा, जब ऑटोमेटिक ज़लज़ला आएगा तो फिर नजद के किले गिरेंगे। मैं नहीं कह रहा, आला हज़रत ने कहा, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाए, खाक हो जाएं। ये खाक मिट्टी नहीं है, फरमान साहब सुनिए, ये नहीं कहा आला हज़रत ने मिट्टी हो जाए ना, यहाँ खाक बमाना राख। इसको यूं कह सकते हैं शायर साहब, राख हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। ये जो खाक कहने से मिट्टी मुराद नहीं, मिट्टी तो फिर अजीम है उस राख के मुकाबले। वो जल जावे, जल के अंगारा बन जाए, कोयला बन जाए, कोयला बन जाए, फिर राख हो जाए। अगर यहां भी पहुंच जाए, राख हो जाए अदू जल कर,
क्या आला हज़रत की शायरी। अगर जल कर ना कहा होता तो मसला बदल सकता था, क्योंकि खुद को भी खाक कहा है उन्होंने, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। तो जब खुद को खाक कहा और यहाँ भी कहते खाक हो जाए तो फिर बराबरी हो गई। लेकिन नहीं, खाक हो जाए अदू, पहले तो दुश्मन और फिर उसके बाद जलकर खाक हो, ऐसे नहीं। खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका रहेंगे, नए सुनाते जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मैंने पढ़ी, वक्त हो चुका, वक्त पूरा हो गया, जलसा खत्म होने वाला है। लेकिन एक रिवायत पढ़ दूं, इजाजत है? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। ओ माशाल्लाह, पीछे वाले वापस आ गए, क्या कहें। सुभान अल्लाह ताला हमारी कौम को रुजू की सआदत बख्शे। थोड़ा सा अल्लाह के घर की तरफ भी रुजू किया करें। मिलाद का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप नारा लगा दें, वो पट्टी बांध लें यहाँ पर और बेहतरीन दिल्ली से नालैन शरीफ खरीद लाएं और इमामा बेहतरीन खलफ वाला टाइट करके तुर्रा ऊंचा करके और फिर यूं चौड़े होकर नई शेरवानी पहन के चलें और मिलाद। हुजूर की विलादत बासआदत हो रही है तो हुजूर की तालीमात को भी वापस से जिंदा करें। मिलाद मना रहे हो तो इस शान के साथ भी मनाओ ना मेरे जवान दोस्तों। बस पैगाम पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। इस शान के साथ भी मनाओ ना। अब तक दाढ़ियाँ काटी, लेकिन अब अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाएंगे और कोई 5 साल बाद भी पूछेगा तेरे चेहरे पर तूने दाढ़ी कब रखी, तो इतना कह तो सकेंगे कि सन 1445 हिजरी में जब हुजूर का मिलाद आया था तो मैंने मिलाद मनाने की कंडीशन ऐसी की थी कि मैंने इस शान के साथ मिलाद मनाया था कि हुजूर आपकी विलादत के मौके पर मैं दाढ़ी सजा रहा हूँ। मेरा इश्क कहता है मिलाद मनाने का भी सवाब मिलता रहेगा, दाढ़ी रखने का भी सवाब। मिलाद मनाने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि अपने घर पे आप लाइट लगा दे फ्री होके फजर गायब, अरे लाइट लगी हुई है, फलां का घर देखो लाइट नहीं लगी हुई, मैं उससे अफजल हूँ, मेरे घर पे झंडा लगाए। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मोहब्बत है तो इताअत भी लाओ, मोहब्बत है इताअत भी लाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा लाओ। इसलिए गुजारिश, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। तवज्जो है, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना सिखाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब भी कोई नया मुसलमान होता था ना तो उसको सबसे पहले हुजूर कुरान सिखाते थे। अक्सर बेशतर हदीसों में, रिवायतों में, सीरत की किताबों में आया हुजूर खुद बिलखुसूस सूरह फातिहा, सूरह इखलास की तालीम हुजूर खुद दे दिया करते, याद करा दिया करते। अफसोस है कि हम इतने 100 साल बाद भी इस चीज को नहीं समझ पाए। इसलिए गुजारिश, कुरान सही पढ़ना सीखिए। ठीक है, सुन रहे हैं? हाँ, थोड़ी बातें थोड़ा कम समझ में आती हैं, अमल की बात आती है ना फिर कम समझ में आती है। हाँ वो करा लो इल्ला माशाअल्लाह। देखिए, हमारे लिए और आपके लिए जरूरी ये है कि हम और आप कुछ करें नेक अमल, क्योंकि नामा अमाल हमारा लिखा जा रहा है और वो सब कुछ हमारे हाथ में दिया जाए, है ना। इसलिए कम से कम उसमें कुछ ऐसे गोशे तो हों जिस गोशों में कुछ नेकियों की चमक और रमक बाकी रहे। इंसान नहीं देखा देखो, ओ भाई इधर देखो मेरी तरफ, बैठ जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी, सुनिए, बात को ख़त्म करने लगा। पैगाम में अब 2-4 बातें पैगाम की सुन लीजिए, तकरीर हो गई मुकम्मल। हुजूर की विलादत, हुजूर की पैदाइश बड़ी कीमती चीज है। हुजूर को क्या तोहफा दिया आपने हुजूर की विलादत के मौके पर? पूछा खुद से आपने? दोस्त की पैदाइश का मौका आता है, माँ की बाप की पैदाइश का मौका आता है तो आप कुछ गिफ्ट देते। हुजूर को क्या तोहफा दिया आपने? क्या पेश किया? दाढ़ियां कटा के हुजूर को तोहफा दिया। 12 रबीउल नूर शरीफ के दिन भी नमाजें छोड़कर ये तोहफा है क्या? आज 13 दिन गुजर गए,
बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुल 500 बार भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी होगी। ये तोहफा है। मैं अपनी इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी कहूंगा और आपसे भी कहूंगा, हमारी कोई औकात बिसात नहीं कि हम हुजूर को कुछ देवें, सब उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ सिखाया है ना। अल्लाह पाक ने कहा ना, दुरूद पढ़ो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, दुरूद पढ़ो। ये भी हमारे मुस्तफ़ा की अजमत है। आदम को फरिश्तों ने सजदा एक बार किया और महबूब पर दुरूद न जाने कब से पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ते रहे। आदम को फरिश्ता करने, आदम को सजदा करने में फरिश्तों के साथ हक ताला शामिल न था, मगर हुजूर पर सलात भेजने में फरिश्तों के साथ खुद हक ताला शामिल है। ये उलमा जानते हैं युसल्लूना इस्तिमरार का फायदा देता है, इसमें दवाम है, हमेशा रहमत भेजते रहेंगे। कब तक? पता नहीं कब तक। तुम भी शामिल हो जाओ उसी काम में जो फरिश्ते कर रहे हैं, जो कुदरत खुद कर रही है। इसीलिए गुजारिश है, ये चंद मारूजात हैं। पहली चीज, हुजूर की आमद का मकसद ये है कि आपके हमारे टूटे हुए रिश्ते खुदावंद करीम से जुड़ जाए। खुदा फरामोश बंदों को खुदा शनास बनाने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, भटके हुए को हिदायत देने के लिए हुजूर तशरीफ लाए। इसलिए गुजारिश, अब तक जैसी जिंदगी गुजर गई, अब आपसे गुजारिश करूंगा कि नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, कोई बात नहीं, मेरा काम कहना है, बाकी तो मलकुल मौत संभाल लेंगे। अपनी ड्यूटी तो इतनी, अपनी तो इतनी। इतना कह देता हूं, एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले 6400 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। किसी भी पीर साहब के मुरीदों, ज्यादा पीर साहब पंचायतियां करेंगे तो कहीं पीर साहब खुद ही नहीं घसीट लेगा। ये कुदरत है, कानून। पैगंबर की अजमत यह है, सरकार ने जो कह दिया बस वही कानून। और हुजूर ने कह दिया, जिसने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, फकद हलका मालुहु व इयालुहु, उसका घर बर्बाद हो गया, उसका खानदान बर्बाद हो गया। आप कहें मैं बरेली शरीफ से ताबीज लाया हूँ कि चौजा शरीफ से नीर शरीफ का पानी लाया हूँ, न नीर शरीफ का पानी हुजूर के फरमान के सामने कुछ हैसियत रखता है, न बरेली शरीफ का ताबीज हुजूर के फरमान के सामने कुछ हैसियत रखता है, क्योंकि हुजूर मकसूद कायनात। सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी हुजूर को राजी करके वहां तक पहुंचे, आला हजरत हुजूर को राजी करके यहां तक पहुंचे, बगैर उनकी रजा के कुछ नहीं है। इसलिए गुजारिश कि अपनी हालत पर रहम करो। पहली बात, नमाजों की पाबंदी करो, ठीक। दूसरी बात, कुरान मुकद्दस पढ़ना सही सीखो, इसलिए कि कुरान पढ़ना नहीं से नमाज ही नहीं होगी, नमाज ही नहीं, इसलिए कुरान सही पढ़ना सीखो। और पे अपने जवानों से कहूँगा, जितना टाइम तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फलान और ढिकान और दोस्तों को देते हो, टाइम के हिस्से कर लो। मौला हसन की आदत थी, वो अपने रात को 3 हिस्से में तकसीम कर लेते थे। आप भी कुछ रोशनी लेकर अपने वक्त को तकसीम कर लीजिए। कुछ मौका पढ़ाई के लिए रख लीजिए, कुछ मौका माँ बाप की खिदमत के लिए रख लीजिए। माँ के पाँव दबाने का मौका मैसर ना आए तो कम से कम माँ के सामने बैठकर उसका चेहरा देखा कर, वो मुस्कुरा देगी तो आपको ऑटोमेटिक हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाएगा, ठीक। लेकिन वक्त निकालिए, आपके हमारे पास दोस्तों के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, अपने माँ बाप के लिए टाइम है। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, मगर ए रज़ा हर काम का एक वक्त है। तो अर्ज ये करना है कि साफ तौर पर नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान शरीफ पढ़ना सीखिए। इस्लामी रिश्ते की बहनों से कहूँगा, आप पर्दे का ख्याल रखें, पर्दे का ख्याल रखिए। सरकार फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाल को कभी खुले आसमान ने नहीं देखा, और आप पता नहीं किस किस को अपना चेहरा दिखा रही हैं। इसलिए पर्दे का एहतमाम कीजिए। अपने जवानों से कहूँगा, फैशन की लानत, ये नशे की लानत, ये खुद नुमाई की लानत, इन तमाम चीज़ों से, रियाकारियों से बचें। अल्लाह रसूल के लिए ज़िंदगी गुजारें। हमारी और आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा लिखा जाता है, और हमें और आपको चाहिए कि हम उसको राज़ी करने की कोशिश करें। बात समझ आई आप? तो मिलाद मनाने का मतलब ये है कि हुजूर को याद करने का, कि हुजूर ने जो फरमाया है ना, हुजूर को याद करने के साथ साथ
उनके फरमान को अपनी ज़िंदगी में लाइए और अपनी ज़िंदगी अच्छी कीजिए ताकि हमारी आपकी आखिरत भी अच्छी हो। अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर जब उनमें रसूल भेजा, इस बासफ़ीहिम रसूला, जब उनमें रसूल भेजा यानी रसूलों का सरदार भेजा। ये अल्लाह का एहसान है। तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, तमाम अहम चीज़ों में सबसे अहम ज़ात पैगम्बर इंसानियत की आमद है। उसकी अहमियत को समझिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बग़ैर मांगे दिए गए हैं, इसकी कद्र को समझिए और हुजूर की निस्बत का ख्याल करते हुए अपने अमाल अच्छे कीजिए। दरमियान गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो करीम अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। आप सबको गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।